हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे, गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक सोच विकसित कर रहा है, जीवन के प्रति एक नया अनुभव दे रहा है आपको और अध्यात्म से तो जोड़ ही रहा है। तो अभी तक हमने 87 सूत्र कर लिए थे, 18वां अध्याय चल रहा है। आज 3 सूत्र ले रहे हैं, 90 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टासं कांचनः सुभिन्न हृदय ग्रंथि विनिधूर्त स्तमा। विनिधूर्त प्रस्तमा ये शब्द है। इसका अर्थ होता है रजो और तमोगुण जिसके नष्ट हो गए हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं। जो ममता रहित है, जिसके लिए मिट्टी के डले, पत्थर तथा स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात मिट्टी, पत्थर और सोना में समदृष्टि रखता है, जिसके हृदय की सभी ग्रंथियों अच्छी तरह से खुल गई हैं या ठीक है, और जिसका रजोगुण तमोगुण दोनों नष्ट हो गए हैं, वह धीर पुरुष ही सुशोभित होता है। ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे जानते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य क्या है? रोगी है, बीमार है। यह बीमारी अंदरूनी होती है जो दवा पीने से ही दूर होगी। बाहर से उसकी मालिश करने से कुछ भी नहीं होगा। शास्त्रों और उपदेशों से कुछ भी नहीं होगा। ये शास्त्र तथा उपदेश डॉक्टर द्वारा लिखे गए उपचार से अधिक कुछ भी नहीं होते हैं। एनासिन का फॉर्मूला जान लेने से सिर का दर्द गिर जाएगा। पानी कैसे बनता है यह मात्र जान लेने से प्यास नहीं बुझ सकती है, उसे अपने अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। ऐसे ही वस्तुओं का मूल्य ममता के कारण होता है। नग्न रहने से, शरीर पर राख मलने से, ठीक है, भूखे प्यासे रहने से या झोपड़ी बनाकर उसमें रहने से ममता छूट जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब तक भीतर ममता है तब तक वस्तुओं में अंतर ज्ञात होता ही रहेगा। स्वर्ण, पत्थर और मिट्टी में भेद ज्ञात होगा ही। स्वर्ण मूल्यवान है, इसी कारण क्या होगा इसी कारण लगता है कि उसके प्रति मोह होता है, वरना वह मूल्यहीन होता है। ज़रूरतें पूर्ण करना प्रीति नहीं है, ना ही बुरा है, परंतु प्रीतिवश अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना बुरा होता है। अनेकों मनुष्य घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का संग्रह जरूरतों को पूरा करने के लिए न करके अहंकार का प्रदर्शन करने हेतु करते हैं। ऐसा कहा जाता है किसी भी वस्तु का जब हम एक तरह से उपभोग कर रहे होते हैं तो उसमें खुद की ज़रूरतें तो कम ही होती हैं, लेकिन उसमें दिखावटीपन ज़्यादा होता है कि इतना बड़ा ले लें, ये इतना अच्छा कर लें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यह मानसिक बीमारी होती है। अपनी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि का मापदंड वे वस्तुओं को मानते हैं। स्वयं की श्रेष्ठता न होने के कारण ही वह वस्तुओं के द्वारा अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। परंतु ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है, उसमें मानसिक बीमारी नहीं होती है, वह स्वस्थ इंद्रियों वाला होता है। उसके हृदय की सभी ग्रंथियां अच्छी तरह से खुल जाती हैं। उसको रजोगुण तथा तमोगुण दोनों उसकी रजोगुण तथा तमोगुण दोनों धुलकर शुद्ध तत्व शेष रह जाता है, निसत्व शेष रह जाता है। सभी को पता है ना। वह ममता रहित, आसक्ति रहित तथा विवाद मुक्त हो जाता है। इसलिए उसके लिए मिट्टी के डले, पत्थर तथा स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा आसक्ति रहित
ज्ञानी महापुरुष ही हमेशा सुशोभित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 89 सूत्र। सर्वत्र अवधानस्य न किंचित वासना हृदि मुक्ति आत्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते। इसका अर्थ जानते हैं, जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं होती, जिसके हृदय में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, जो अच्छी तरह से संतुष्ट होता है, ठीक है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं, अर्थात वह तो अतुलनीय होता है। व्याख्या जानते हैं। वासना के द्वारा ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाएं अनंत होती हैं, सभी को पता है। वे कभी भी पूर्ण नहीं की जा सकती हैं। ऐसा वासना से ग्रस्त मनुष्य सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी अतृप्त ही रहता है। सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े धनपति भी असंतुष्ट ही मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, परंतु जिसकी वासना नष्ट हो जाती है वह जो कुछ होता है उसी में संतुष्ट रहता है और ना होने पर भी संतुष्ट ही रहता है। बुद्ध राजकुमार होने पर भी संतुष्ट नहीं थे, परंतु जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह वासना रहित हो गए, जिसके फलस्वरूप वे संतुष्ट हो गए। जिसमें वासना होती है वह सदा संकटों में ही उलझा रहता है, उसके संकटों का कोई समाधान नहीं हो पाता है, जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने के कारण समस्या से सदा मुक्त रहता है। जीवन के भटकाव, उलझाव या उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है। वह शांत हो जाता है, पूर्णतः तृप्त हो जाता है। अब आप देखिए, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप अपूर्ण की इच्छा करेंगे तो वो कभी पूर्ण नहीं होंगी, अगर आप पूर्ण की इच्छा कर लेंगे तो वो चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर कह लीजिए या ब्रह्म कह लीजिए, अगर उसकी इच्छा करेंगे तो निश्चित ही क्या होगा, आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, आगे जानते हैं। सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, निग्रंथ हो जाता है। वह ऐसे ज्ञानी अतुलनीय होते हैं, वह पूर्ण हो जाता है। क्षुद्र को पकड़ने वाला उसी से बन जाता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। 90 सूत्र देखते हैं। जानानपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न च ब्रूते, कः अन्यः निर्वासनात् ऋते। और जानते हैं, जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, जो देखता हुआ भी नहीं देखता है, एवं जो बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, ऐसा मनुष्य वासना रहित यानी सभी प्रकार की वासनाओं यानी कामनाओं से रहित महापुरुष के अतिरिक्त दूसरा और कौन हो सकता है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसलिए दोनों के जानने, देखने एवं बोलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार और वासना से ग्रस्त होता है, वह अपने ही स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिसके कारण उसके जानने, देखने और बोलने में संकीर्णता होती है, उदारता नहीं होती है। ठीक है, अज्ञानी के अंदर इतना अहंकार भरा होता है कि वह अहंकार के कारण जिसे नहीं जानता है उसको भी जानने का दावा करता है, जिसे वह नहीं देखता है उसको भी देखने का दम भरता है। आत्मा तथा परमात्मा को ना ही उसने कभी देखा और ना ही जाना, लेकिन फिर भी वह कभी नहीं देखे हुए को देखने का दावा करता है, परंतु इनकी सत्यता की प्रतिदिन दुहाई देता रहता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, नरक स्वर्ग नरक है। ठीक है, फिर भी तुम यदि परमेश्वर को नहीं मानते तो तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक को भोगने इत्यादि बातें लगातार कहता ही रहता है। जबकि ज्ञानी सब कुछ जान लेता है, फिर भी यह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। वह सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष देखता हुआ भी यह कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। अब बोलता भी है तो भी उसमें दुराग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना रहित तथा अभिमान रहित होता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसीलिए आपने जाना होगा इसके बारे में, सोक्रेटिस के बारे में जाना होगा, जिसे हिंदी में सुकरात भी कहा जाता है, कि वो क्या कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आई नो नथिंग। और जितना ये कहा भी जाता है, जितना ज़्यादा आप जानने लगते हैं उतना आपको पता चलता रहता है कि कितना मैं कम जानता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, इन सत्रों का आनंद लीजिए।
अपने अंदर एक पॉजिटिविटी विकसित करिए, ठीक है। आसपास का वातावरण ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव हो ही जाएगा। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।